बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। और आज जो है, एक तो रात को मैंने व्लॉग नहीं किया, तो उसका फ़ैसले की कॉपी में देख रहा था कि इमरान खान का जो है इद्दत के दौरान जो है निकाह केस का जो फ़ैसला हुआ, इससे कबल भी जो फ़ैसले हुए, सारे फ़ैसले जो है पीटीआई वालों को तो बहुत पहले ही पता चल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अदालतों ने एक साइड से खेलना होता है, तो वो फिर फ़ैसला आपके मुखालिफ ही आता है। इस केस में भी जो है पहले से पता था, और मैं इमरान खान से जो मेरी एक जो है जज कुदरतुल्लाह की अदालत के बाहर मुलाकात हुई थी, और एक और मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सारे फ़ैसले मेरे ख़िलाफ़ करेंगे। तो मैंने जब भी देखा, तो एक तरफ तो मैंने देखा कि हमारी अदालतें हो सकते हैं इंसाफ कर लें, लेकिन हमेशा जो खान की बात है वो सच्ची साबित हुई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे फ़ैसले किए गए। और रात का जो फ़ैसला है वो तो इंतहाई कोई घटिया किस्म का फ़ैसला है। उसमें आप देख लें कि एक मजहबी चीज़ को छेड़ा गया है। ये जो जज साहब हैं, इनके आप अपनी अदालत में चले जाएँ तो इनके ना वहाँ पे ज़िना के केस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको जो है ज़मानतें उनकी कन्फर्म होती हैं, बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, उनके जो है केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे भी केसेस हैं। तो अब ये है कि अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ये एक बहुत अजीब सा और एक अजीब फैसला है, जिस पे उलमा की जानिब से उस तरह से रिएक्शन नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमारे उलमा इकराम जो है, जो बड़े जो छोटे जो लेवल के लोग हैं, ये छोटे तो नहीं कह सकते, बड़े असल में वही हैं, लेकिन जो जिनको दुनिया नहीं जानती, वो हमेशा जो है प्रॉपर इन चीज़ों को इनके हवाले से बात भी करेंगे और आपको सच भी बताएंगे। लेकिन जो बड़े नाम हैं उलमा के, जो टाउट टट्टू किस्म के उलमा हैं, उनसे आप कभी भी यहाँ सोचिएगा भी ना कि आप उनके मुंह से कभी अच्छी बात सुनेंगे, क्योंकि हुक्मरानों के दरवाज़ों पे खड़े होने वाले उलमा नहीं होते, वो टाउट होते हैं। और वो टाउटों की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इमरान खान की बात करूँ, तो अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी का कोई सरबराह होता या कोई आम शहरी भी होता, तो ये फैसला इंतहाई बेकार और घटिया फैसला है, जिसमें एक शख्स को अदालत के अंदर जलील किया गया, रुसवा किया गया, इस वजह से कि उसने निकाह की है। हालांकि यहाँ पे 2 नंबर काम करने वालों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और लेकिन मैं आपको समझता हूँ कि इसमें इमरान खान को तो खैर पहले इससे पता था कि उनके हवाले से ये केस उन्होंने करना ही करना है। लेकिन इसमें जो मनिका साहब हैं, जो एक उसके एक्स हस्बैंड हैं, उस शख्स की तरफ से इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन उसकी बहुत सारे वीडियोज़ क्लिप भी मौजूद हैं जिसमें वो कह रहा है, जब इमरान खान से बुशरा बीबी की शादी हुई तो उनके बाद वो शख्स कह रहा है कि बुशरा बीबी से पाक औरत कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन वो शख्स जाके अदालत में बयान चेंज कर रहा है, लेकिन अदालतें वो वीडियो नहीं देखती, वो चीज़ें नहीं देखती। जब पहले सारा, क्योंकि अभी ये सियासी केस बनाए गए, ये 2 नंबर केस बनाए गए, इन 2 नंबर केसेस में जो है वो अदालतें एविडेंस देखती नहीं है। अदालतों के फैसले जो हैं महफूज हो जाते हैं, और महफूज फैसले जैसे ही होते हैं तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ये फैसला पता नहीं कहाँ से आएगा, और वही ऐसे ही होता है। और फैसला आता है तो जब फैसला सुनाया गया तो हर बंदे ने तनकीद की है। हर जो आम शहरी हैं, जिस बंदे का नून लीग से ताल्लुक है, पीटीआई से है, पीपल्स पार्टी से है, किसी जमात से भी है, लेकिन उसने इस बात ज़रूर की, उसने कि ये क्या हो गया भैया, आपने सियासत में आके चलो तोशा खाना जैसा 2 नंबर बोगस केस बनाया, साइफर जैसा 2 नंबर केस बनाया, कोई इशू नहीं। लेकिन आप फैमिली की हद तक चले गए, आप लोगों की माओ बहनों की हद तक चले गए। ये बड़ी ज्यादती है, और ये इस मुल्क में जो हो रहा है, ये बड़ा ही गंदा एक काम हो रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा। अलबत्ता यह है कि आज जो है पीटीआई जो है जलसा करना चाह रही थी लियाकत बाग में, खैर नहीं, आज उन्होंने वो दरख्वास्त दी थी, तो उसमें जो डीसी साहब ने जवाब दिया कि 144 की खिलाफवर्जी हो जाएगी। हालांकि इधर ही पीपल्स पार्टी जलसा कर चुकी है, नहीं हुई खिलाफवर्जी, नून लीग जलसा कर चुकी है, नहीं हुई खिलाफवर्जी, लेकिन पीटीआई क्यों नहीं कर सकती? हालांकि आज उसी ग्राउंड में जमात इस्लामी का जलसा हो रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, बकवास जुमला इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुंह भी बंद हो जाता है, तमाम इदारों के मुंह बंद हो जाते हैं। आप पीटीआई वालों के साथ इतनी ज्यादतियाँ करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग देख रहे हैं, अब हमें, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, मुझे हमेशा हक के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बाकी सारी जमातों को माहौल दिया जा रहा है पूरा, और एक जमात के साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल हम भी उसके हक की बात करेंगे। ये एक 2 नंबर घटिया काम है कि आप उठ के तो एक पार्टी को जो है एक कोने में बंद कर देते हैं, और आप उसको न जलसा करने देते हैं, ना रैली करने देते हैं, उनके लोगों को उठा रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं। इस सारी चीज़ से अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, तो ये आपकी भूल है। इस सारी चीज़ से फ़ायदा होगा पीटीआई को। और ये सारी चीज़ें आप याद रखें, मैं सोशल मीडिया पर सुबह से देख रहा हूँ कि लोग जो है, जिसको जलसे से रोका जा रहा है, जिसको तंग किया जा रहा है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसके घर में छापे मारे जा रहे हैं, चाहे जो जिसके साथ जैसी ज्यादती हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इसका जवाब जो है 8 तारीख को दूंगा। और 8 तारीख को जवाब आपको पता कैसे आएगा? लोग बेवकूफ़ नहीं है जाके अपने ही मुल्क को तोड़ना शुरू हो जाएं, जाके सिग्नल बंद कर दें, जलसे कर दें, जुलूस कर दें, लड़ाइयाँ शुरू कर दें। पहले जो एक 9 मई के मामले में वो लंदन प्लान जो है बना के यहाँ पे पीटीआई पे थोपा गया है, अब पीटीआई वाले बड़े समझदार हो गए, और उन्होंने कहा कि हमने बदला लेना है तो वोट से, और वोट से बदला आया तो आपको तारीख याद आ जाएगी, आपको लग समझ जाएगी कि वोट से लोग कैसे बदला लेते हैं।
और ये मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस मुल्क के, चाहे वो जिस मर्जी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हो, हर बंदे को हक है वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन वोट ज़रूर दें। आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट दें। जब आप वोट देंगे तब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि आप उठ के कहें कि महंगाई हो गई है, बिल ज़्यादा आ गए और मुल्क में जो है इस वक्त रोज़गार नहीं है, मुल्क हमारे कर्जे चढ़ गए। ये बातें करने का आपका कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पे बैठ के मुफक्कर बनने से बेहतर है आप ग्राउंड पे जाके वोट पोल करें। वोट पोल करने के बाद मैं आपको बताऊं कि अगर टर्न आउट अच्छा आया, अगर टर्न आउट बड़ा आया, तो आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हो, जिस उम्मीदवार को भी आप सपोर्ट करते हो, उसके साथ धांधली नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5-10 हज़ार के वोटों में धांधली करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन करी जा सकती है। लेकिन अगर ये टर्न आउट और अगर ये लीड बड़ी हो गई तो ये फिर आप धांधली नहीं होगी, किसी चक्कर में भी धांधली नहीं हो सकती और आपका जो नुमाइंदा है, वो जो भी बंदा है, वो जीत जाएगा और आपको कम से कम एहसास होगा कि आपने वोट पोल किया और वो जीता है। और अगर आपने नहीं किया तो आपका कोई हक नहीं है ना आज बात करने का, ना इसके बाद बात करने का। तो बेहतर यही है कि वोट पोल करें और अपने घरों से निकलें। हर बंदे का हक है वो जिस मर्जी को सपोर्ट करे, जिस मर्जी से प्यार करे, जिस मर्जी को वोट डाले, लेकिन वोट जरूर डाले। 8 को आप निकलें अपने घरों से, अपनी फैमिली को निकालें और इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल का फैसला करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मज़ीद बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।